नमस्कार साथियों। पिछले 6 महीने में मैंने जितनी भी वीडियो डाली हैं उनमें मेरे हिसाब से ये अब तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉक है। आज का विषय है कि भारत के बैंकों में किसका कितना धन है, अर्थात भारत के जो बैंक हैं उनकी वास्तविक समृद्धि अर्थात उनमें कितनी पूंजी लोगों की जमा है। और इसका सबटाइटल है कि मोदी जी आपने भारत को आर्थिक परमाणु बम पर बैठाकर ट्रिगर ऑन कर दिया है। मित्रों, आर्थिक पोस्ट है, किसी राजनीतिक द्वेष विद्वेष या व्यक्तिगत कुंठाओं से ना तो इसे सुने, ना इसे पढ़ें, ना ही मैंने इसे बनाया है। मैंने किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण का इसमें सम्मिलित नहीं किया है किसी को भी, पर जो भी इसमें तथ्य हैं वो सारे के सारे पब्लिक डोमेन में हैं, शुद्ध हैं। सबसे पहली बात, 2014 जब मनमोहन सिंह की विदाई हुई और मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस साल भारत में 71 लाख करोड़ एनआरआई रिमिटेंस भारत आया था। अर्थात भारत के वो लोग जो विदेशों में काम करते हैं, श्रम करते हैं, उन्होंने भारत को 71 लाख करोड़ रुपए भेजे थे। आपको ताज्जुब होगा जानकर कि 2014 में केवल भारत में 46 लाख करोड़ कुल विदेशी पूंजी, जिसे एफडीआई कहते हैं, वो केवल 46 बिलियन यूएसडी आया था। उसके बाद भारत के बैंकों में अब 2015 से जो दशा हुई, 16 में तो नोटबंदी करी दी थी, 2017 से मैं आपको बता रहा हूं। 2017 में भारतीय बैंकों में भारतीयों की जमा पूंजी 109.93 लाख करोड़ थी, जो 2018 में 117 लाख करोड़ हो गई। 2019 में यह जमा पूंजी, भारतीयों की जमा पूंजी भारतीय बैंकों में, पीएसयू बैंकों में, ये 84.86 लाख करोड़ हो गई और 2020 में यह 91 लाख करोड़ है। इसके अलावा अर्थात 2020 की मार्च तक का जो भारतीय बैंकों में रुपए जमा हैं, बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में पूंजी शब्द का इस्तेमाल मत करो, वो रुपए 91 लाख करोड़ भारतीय लोगों के जमा हैं। फिर इसके बाद जो आता है दूसरे नंबर पर, वह रिमिटेंस, जो भारतीय विदेशों में काम करते हैं और अपने भारत को रुपए भेजते हैं कमाकर, वह इस समय 130 लाख करोड़ भारत में एनआरआई डिपॉजिट है। और इसमें एक विशेष बात है कि 2020 का जो वर्ष है, इसमें इसकी 90% की मैच्योरिटी है। अर्थात यह एनआरआई डिपॉजिट है। भारत में एनआरआई का डिपॉजिट 130 लाख करोड़ है, जिसका 90% इस साल वो अपना 90% उसमें से वापस ले सकते हैं। तीसरी स्थिति जो है वो है कि जो रिमिटेंस के रूप में निरंतर आता रहता है, उसकी संख्या इस समय 91 लाख करोड़ है। अब की स्थिति है तो 91 लाख करोड़ एक हो गया और 90 लाख करोड़ एक हो गया, 180, और जो 20 लाख करोड़ एनआरआई के डिपॉजिट में से उनकी मैच्योरिटी के बाद बचेगा वह, तो कुल मिलाकर भारत के बैंकों में 220 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। यह भारतीयों की जमा बता रहा हूं मैं। इस 220 लाख करोड़ में 32% जो रुपया है वह सेविंग बैंक में है, बचत खातों में है, और 52% जो इसका भाग है वह फिक्स जमाओं में है। कह लीजिए जो सावधि जमा होती हैं, जैसे एफडी है, अन्य प्रकार की जमाएं हैं, सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो 52% वो फिक्स जमा के रूप में है और 32% जो मनी है 220 लाख करोड़ में से वह
बचत खातों में जमा है। यह भारत की वास्तविक स्थिति है जो ऑन पेपर हमने या जनता ने, लोगों ने बैंकों में जमा की रखी है। अब आप ये देख लीजिए कि मैंने आज ही भारत के उन 12 पीएसयू बैंक्स में जो उन्होंने 31 मार्च 2020 को रिजल्ट घोषित किए हैं और उसमें अपनी डिपॉजिट दिखाई हैं, तो मैंने ये स्टेट बैंक से लगा के और यूको बैंक तक जो 12 बैंक इस समय रन कर रहे हैं पीएसयू, जब मोदी जी आए थे ये 41 बैंक थे, फिर ये 16 में कन्वर्ट हुए, अब 16 की जगह ये 12 रह गए हैं और 12 में से भी इस साल आदेश पारित हो गया है कि 2020 के अंदर इनका एमालगेशन होकर ये केवल 5 या 6 बैंक रह जाएंगे। अब जमा तो आप लोगों ने भारत की तरफ से जमा कर रखे हैं 220 लाख करोड़ रुपए बैंकों में, पीएसयू बैंक की बात कर रहा हूं मैं। और वास्तविक स्थिति अब क्या है कि बैंकों की जो बैलेंस शीट आप जाकर देखेंगे उसमें कुल कितना रुपया जमा है। तो वास्तव में पीएसयू बैंक में एसबीआई अब भी सबसे बड़ा बैंक है, उसने अपना प्रथम स्थान बनाए रखा है। उसमें लगभग 32 लाख करोड़ रुपए की डिपॉजिट है 31 मार्च 2020 को। और इन 12 के 12 बैंकों की जो मैंने बैलेंस शीट से निकाला है उसमें 70,19,152 करोड़ रुपए जमा हैं। अर्थात भारत के सरकारी बैंकों में जो कुल जमा है 31 मार्च 2020 को वह 70,19,152 करोड़ है। तो इसके साथ आपको एक और तुलना करनी होगी कि भारत के जो बैंक हैं पीएसयू बैंक, उनमें लोगों की केवल 40% पूंजी जमा है, 60% पूंजी भारत में, जो भारत में प्राइवेट बैंक हैं उनमें डिपॉजिट की हुई है लोगों ने। तो उसके हिसाब से जो आपकी पूंजी, भारत की पूंजी बैंकों में जमा है, जो रुपया जमा है भारतीयों का 105 लाख करोड़ रुपए भारत के प्राइवेट बैंकों में जमा है। तो यदि बिल्कुल शुद्ध सरल भाषा में कहा जाए तो हमारे जो भारतीय जनता है उसका भारत के सभी बैंकों में मिलाकर 175,19,152 करोड़ रुपया जमा है। ये हालत है अपने बैंकों की। अर्थात भारत में जितने भी बैंक हैं उनमें भारतीयों की पूंजी 175,19,152 करोड़ है। और आज मैंने जो रियल पूंजी उनकी निकाली है, ये मैं वो बात बता रहा हूं जो डिपॉजिट निकाली है। जबकि हमारे पास बैंकों ने जमा कितनी राशि दिखाई है, केवल 70,19,152 करोड़। आप समझते हैं इसका मतलब? जो पिछले हफ्ते मैंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी आरबीआई के तथ्यों के आधार पर, उसमें यदि बस 2 चीज घटानी है, अगर ये एनआरआई अपनी 130 लाख करोड़ में से 90% जो 2020 में मैच्योरिटी हो रही है उसे अगर निकाल लें तो आप समझ लीजिए वो नल एंड वाइड हो जाएगी, केवल 20 लाख करोड़ रुपए से बचे, उसमें से हमारे पास बचेंगे। और दूसरी जो स्थिति है, यदि भारत की जीडीपी जैसे 23.9% गिरी है, इसके बाद जितने भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं उन्होंने, एसबीआई ने और आईएमएफ ने 8.5%, 10.5% माइनस जीडीपी की बात की है पूरे साल के लिए। तो ऐसी अवस्था में भारत का केवल कॉरपोरेट सेक्टर का जो एनपीए बनेगा वो 2020-21 में 13 लाख करोड़ हो सकता है। आप समझ लीजिए कि भारतीयों की हमारी जो जमा पूंजी है उसके आधार पर सरकार चल रही है। इसलिए पूरा देश अगर इसी गति से ये इकोनॉमी हमारी गिरती रही तो भारत एक ऐसे
और ऐसी खतरनाक आर्थिक स्थिति में पहुंच जाएगा कि जहां बैंक भी सरवाइव करना मुश्किल हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।